गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। खैरियत स्टडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे, जहाँ होंगे पढ़ रहे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो यही उम्मीद करते हैं बेहतर बेहतर रहें जहाँ भी रहें। तो सुनिए, लाइन सुन लेते हैं आज फिर। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, ध्यान से सुनिएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, अब प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का भी मजा आएगा। मतलब बेकार बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ करते रहना है, पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है और अपने हौसले को दोगुना बढ़ाना है। ठीक, हम लोग राष्ट्रपति पढ़ रहे थे, प्रेसिडेंट। आइए एक बार प्रेसिडेंट जी को हम फिर से याद करते हैं। यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे भी जाते हैं। इसके आगे का पोर्शन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, भाग 5 से 6वें में तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन 5 से पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक हम आपको मैटर बताते हैं। देखिए भाग नंबर 5 हम देखे थे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के संदर्भ में पढ़ने जा रहे हैं और आपसे ये भी चर्चा किए थे वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ये जनजाति है और ये राज्यपाल भी रह चुकी है और ये जनजाति महिला है, दूसरी भारत की दूसरी महिला है। पहली महिला आपसे बताए थे कि मतलब प्रतिभा पाटिल जी, और वो भी हमारे जो है कि राष्ट्रपति के पद पे रह चुकी है। देखिए कि हम आपसे एक बताते हैं बात, लाइफ संघर्ष है, लाइफ ही पूरा संघर्षपूर्ण है। देखिए कि राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक है, लेकिन उम्मीदवार कितने रहते आप देख लीजिए। हम लोग तो पद इतना निकलता वैकेंसी में और हम लोग तो इधर उधर टाल मटोल कर देते हैं। पद निकलता 2000 3000, भले से फॉर्म इतने पड़ते हैं लेकिन उतना प्रेशर तो रहता है, ये मानते हैं। अब वही बता दीजिए कि आप एक राष्ट्रपति के पद के लिए कितने उम्मीदवार रहते हैं, सब कितनी हिम्मत लगा देता है, कितना एफर्ट करता है। कुल मिलाकर के सिर्फ सीट पानी है। और हम लोग का मामला देख ही सकते हैं। कहने का मतलब है आप जो हम और आप मिलकर के संघर्ष करें किसी न किसी तरीके से और अपने घर के गरीबों को दूर करने का काम करते हैं। ये तो रही बात। फिर हम लोग आगे का मामला देखते हैं कि आगे का मामला देखने का मतलब है कि हम लोग प्रेसिडेंट पढ़ रहे हैं। प्रेसिडेंट में मैं आपसे ये बताया था कि संघ की कार्यपालिका, भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है, संघ की कार्यपालिका, यही राष्ट्रपति। और इसमें मैं आपसे बताया था कुल 3 प्रकार के लोक शासन प्रणाली को हम लोग 3 भागों में बांटे थे। पहला हम लोग डिवाइड किए थे संसाधनात्मक शासन प्रणाली, दूसरा सामूहिक, तीसरा मतलब है कि अधिष्ठात्मक सरकार प्रणाली। संसदीय में क्या होता है कि उसमें संसद भाग लेगी, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति लोग मिलकर भाग लेंगे। और इसके एग्जाम्पल में आपसे बता के आया था इंडिया और जो है कि ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन था। और देखिए कि राष्ट्रपति का पद जो है कि यूएसए से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद कहाँ से, भारत के यूएसए देश के संविधान से लिया गया है। और फिर हम आपसे ये एक बात और बता देना चाहते हैं, यूएसए से और एक बात बता देना चाह रहे हैं कि जो है कि सामूहिक सरकार प्रणाली हम लोग देखे थे कहाँ से, सामूहिक वाला कहाँ से, स्विट्जरलैंड से। और फिर हम आपसे बात करते हैं कि सामूहिक के अतिरिक्त मतलब अधिष्ठात्मक सरकार यूएसए में, ठीक उसी से आगे। और फिर मैं आपसे बताया था कि कहाँ की राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कहाँ पे राष्ट्रपति वंशानुगत होता है। आप सऊदी अरब देख लीजिए, सऊदी अरब में जो है कि वंशानुगत है। ब्रिटेन देख लीजिए, वंशानुगत है। लेकिन भारत में क्या होता है कि भारत के सरकार में, भारत के जितने भी हैं, भारत में जितने भी राष्ट्रपति जी का यहाँ पे क्या होता है, चुनाव। लेकिन बात करते हैं चुनाव की प्रक्रिया, अभी हम लोग देखेंगे कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल नंबर 52, मैं आपसे बोला था इसमें भाग मतलब है अनुच्छेद, मतलब आर्टिकल नंबर 52 से लेकर के यहाँ तक 78 तक अनुच्छेद यहाँ से यहाँ तक समाहित है। संविधान बात करते हैं कि इसमें यूएसए संविधान से लिया गया है, यूएसए संविधान से लिया गया है। सबसे बड़ा भाग इसी को बोलते हैं, ये बात किए थे। राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट, ये बात किए थे। आइए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं आर्टिकल नंबर 52 में ये बात लिखी गई कि भारत में एक राष्ट्रपति का पद होगा, भारत में एक व्यक्ति होगा जो राष्ट्रपति के पद पर होगा। राष्ट्रपति के पद पे कौन होगा, इसकी कुछ योग्यता भी होगी। आगे हम लोग अनुच्छेद में सिर्फ आर्टिकल नंबर 52 में लिखा है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन वो कैसा राष्ट्रपति हो, मतलब है कि कौन सा व्यक्ति, कोई चाहे कौन सा व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो व्यक्ति पुरुष हो सकता है, चाहे वो महिला भी हो सकती है। और कुछ निर्धारण किया गया, निर्धारण हम लोग अभी नोट करेंगे उसमें। तो पद धारण करने के लिए एक राष्ट्रपति होने जरूरी है
और भारत का प्रमुख भी वही होता है और प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति जी होते हैं। और राष्ट्रपति जी के बारे में तीनों सेनाओं के प्रमुख भी कौन होते हैं? राष्ट्रपति। थल सेना, वायु सेना, जल सेना, सभी प्रकार के प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं, इसीलिए उन्हें प्रमुख कहा गया है। कोई भी अगर अंतर्राष्ट्रीय लेवल में डिसीजन लेना होगा बिना राष्ट्रपति महोदय के संज्ञान में नहीं ली जा सकती, ये बात है। तो 52 में सिर्फ पद की बात लिखी है, मतलब है भारत में एक राष्ट्रपति होंगे जिसमें आर्टिकल नंबर 52 के माध्यम से उनके पद का उल्लेख किया गया है। क्या? राष्ट्रपति के पद किसका है? राष्ट्रपति का क्या है? राष्ट्रपति के पद की बात की गई है, पद की बात की गई है इसमें आर्टिकल नंबर 52 में। आर्टिकल नंबर 52 में ध्यान दीजिए। 53 की बात करते हैं। 53 में ये बात लिखी है कार्यपालिका की शक्ति, और यही राष्ट्रपति महोदय जी हैं जो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। लेकिन सतर्क देने वाली बात है, कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में होगा, लेकिन उसका जो है कि मतलब है कि उसका क्रियान्वयन करने का काम है, लेकिन उसका नेतृत्व नहीं की जाती। नेतृत्व करने का काम इनके हाथ में नहीं है, लेकिन हाँ क्रियान्वयन करने का काम है, नेतृत्व करने का काम नहीं है। और देखिए कि सिर्फ कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में? राष्ट्रपति के हाथ में मतलब निहित है। राष्ट्रपति उसका देख रेख करेगा, कार्यपालिका की शक्ति संभालेगा, और जब जब सदन बैठेगी तब तब सदन में भाग लेगा। कहने मतलब है कि बिना इसके काम हो नहीं सकता। किसी भी प्रकार की सत्र बुलाई जाती है, शीतकालीन या जो ग्रीष्मकालीन शीतकालीन बुलाई जाती है, तो इसी का आदेश होता है कार्यपालिका की शक्ति के माध्यम से। कुछ प्रकार की शक्तियां हैं, वे कई शक्ति प्राप्त है कि नहीं, जैसे वीटो पावर की शक्ति, तो बात हम लोग करेंगे लास्ट वाले टॉपिक पे हम लोग कर लेंगे। लेकिन कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में है, जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति जी करते, मतलब है जिसका नेतृत्व जो है कि वहाँ की संसद के हाथ में है, और जो है कि अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कार्यपालिका की शक्ति को कंट्रोल करने का काम होता है राष्ट्रपति के हाथ में। यहाँ तक हम लोग देखें, डायरेक्ट नहीं, किसी के माध्यम से अपने द्वारा, इनके द्वारा जो पद, मतलब है कि जो भी कर्मचारी होंगे, जितने भी होंगे सरकारी पद पे, उनके माध्यम से ये देश का कंट्रोल करवाया जाएगा। इसी को कहते हैं कार्यपालिका की शक्ति किसके हाथ में? राष्ट्रपति अपने इच्छानुसार काम करवा सकती है। अब बात समझते हैं। आर्टिकल नंबर 54 इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा है, ये एग्जाम के दृष्टि से ये दोनों इंपॉर्टेंट है। बात समझिए कि आर्टिकल नंबर 54 में ये लिखा है चुनाव मतलब निर्वाचन। चुनाव मतलब क्या होता है? निर्वाचन मतलब है निर्वाचन, चुनाव। देखिए कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, उस चुनाव में कौन कौन व्यक्ति भाग लेते हैं, बात जानना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, कौन कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। प्रश्न आया है एसएससी वगैरह में, तमाम प्रकार के प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेता है, या निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। प्रश्न इससे पूछ सकता है, ध्यान दीजिए, बात समझिए। लोकसभा किसका? लोकसभा सभा और प्लस राज्यसभा, और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। कैसे सदस्य? निर्वाचित सदस्य होंगे। कौन कौन से व्यक्ति हैं? लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और ध्यान दीजिए, लोकसभा राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। और इसमें जो है कि आपसे एक बात और बताते हैं, इसमें जितने भी प्रकार के एमएलए विधायक वगैरह इसमें भाग लेंगे, मतलब एमएलए बोले तो विधायक, जो हम लोग जो है कि विधायक वगैरह हो गए, जिसको हम लोग वोट देते हैं, एमएलए जी से बनाते हैं, वो जाकर के डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी लेंगे। तो पहला हम आपसे बोले राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। ये निर्वाचित शब्द याद करना बहुत जरूरी है, निर्वाचित शब्द याद करना बहुत जरूरी है। अगर ये निर्वाचित नहीं देगा तो आपका आंसर सही नहीं होगा। तो एमएलए मतलब है सभी राज्यों के विधानसभाओं के सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के क्या है? सदस्य। इसमें जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, डायरेक्ट प्रतिनिधि काम करेंगे। और ध्यान दीजिए, एक जो है कि पहले नहीं था, लेकिन बाद में इसे जोड़ा गया है। 17वां संविधान संशोधन, 17वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से जो कि ये जोड़ा गया है। दिल्ली और पुदुचेरी,
पुदुचेरी के निर्वाचित मतलब के सदस्य जो है कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। कौन कौन? 3 लोग लेंगे। पहला जो है कि राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, और दूसरा जो है कि इसमें भाग लेंगे दूसरा एमएलए मतलब है राज्यसभा के सभी राज्यसभा के निर्वाचित राज्यसभा के सभी जो है कि एमएलए बोले तो सभी जो है कि विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के राज्य सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और एक जो है कि तीसरा दिल्ली और पुदुचेरी। पहले दिल्ली और पुदुचेरी इसमें भाग नहीं लेता था, लेकिन 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें भाग लेने लगा है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो 54 में क्या है कि चुनाव, देखिए कि हम आपसे यहाँ से आर्टिकल नंबर 54 बात करते हैं। चुनाव चा से 54, यहाँ से याद रहेगा। अगर हम लोग चुनाव को हिंदी में लिखे चा से चुनाव, चा से 54 अगर हम लोग हिंदी में लिखते हैं यहाँ से, और इसी को हम लोग निर्वाचन में भाग लेने वाले कुल 3 है। अभी हम कंडीशन बताएंगे एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछेगा। और आगे बात करते हैं 55 कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति जी का जो चुनाव होगा, राष्ट्रपति जी के चुनाव में रीति क्या होगी, कैसे हम राष्ट्रपति जी का चुनाव करेंगे। डायरेक्ट हम लोग वोटिंग में भाग लेंगे कि भारत के सभी जनता उसमें वोट ले सकती है, कौन सा है, प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष, ये देखते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, राष्ट्रपति के चुनाव में आर्टिकल नंबर 55 के तहत रीतियां जो होगी, राष्ट्रपति के चुनाव में अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे क्या होता है, चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष बोले तो हम लोग जिसको वोट देंगे, जिस विधायक को जिताए हैं, अब वो विधायक एमएलए जाकर के राष्ट्रपति जी का वोट मतलब चुनाव में भाग लेंगे। यही होता है हमारा जो है कि राष्ट्रपति के पद का चुनाव रीति, यही रीति है जो है कि राष्ट्रपति जी का हम लोग जो है कि अप्रत्यक्ष तरीके से निर्वाचन में भाग लेते हैं लोग। अच्छा, यहाँ तो हम आपसे बता दिए अप्रत्यक्ष। कभी बताइए कि हमारे बड़े लोग मतलब है कि जितने भी वोट देने के अधिकार जिसके पास प्राप्त है, वो कभी जो है कि डायरेक्ट वोट देने गया है राष्ट्रपति जी का? कभी कोई नहीं गए हैं। मतलब हम लोग जिसे वोटिंग करेंगे वो जाकर के वोट दे देगा वहां पे। बात क्लियर है। और बताइए कि इसका चुनाव कौन करवाता है? निर्वाचन आयोग। इसका चुनाव कौन कराएगा? इसी के माध्यम से, निर्वाचन आयोग के माध्यम से चुनाव का निर्वाचन होगा। लेकिन निर्वाचन आयोग में बात करने की बात है, निर्वाचन आयोग में बात करने की बात है कि इसमें भाग लेने वाले व्यक्ति मतलब है निर्वाचन ये देखेगी, निर्वाचन आयोग, अगर देश में शांति है और देश में शांति है, किसी भी प्रकार का अहिंसा मतलब है कि असंतुलन नहीं है, समय भी राष्ट्रपति जी का पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति जी का चुनाव होना संभव है। कभी भी राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता। अभी बताएंगे आगे चल करके कि कभी भी राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता है। रीतियां में अप्रत्यक्ष तरीके से और अनुपातिक मत पद्धति होता है। अनुपातिक का मतलब है इनको जो वोटिंग होगा अनुपात के माध्यम से होगा। जैसे अगर हम बात करते हैं अनुपात क्या है, मान लीजिए कि 3 कैंडिडेट खड़े हो गए राष्ट्रपति पद के लिए, 3 से 4 कैंडिडेट खड़े हो गए एग्जाम में, सॉरी मतलब है कि चुनाव में 4 प्रतिनिधि खड़े हो गए, और वो 4 प्रतिनिधि मान लीजिए कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा और चौथा, सभी लोग पड़ते हैं जो हम लोग वोटिंग करेंगे, जो लोग राष्ट्रपति जी का वोटिंग करने के लिए जाएंगे, सभी को वोटिंग करेंगे। किसे करेंगे? सभी को वोटिंग करेंगे। मान लीजिए कि हम वोट देने जा रहे हैं या आप वोट देने जा रहे हैं, 4 प्रतिनिधि है, सबसे पहले जो हमें लोकप्रिय होगा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, जो प्रिय होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सबसे पहले वोट देंगे। नंबर 1 उसको प्रीफरेंस पहले देंगे। फिर दूसरे में मान लीजिए तीसरा मुझे पसंद आता है, तीसरा व्यक्ति दूसरे स्थान पे, तीसरे के यहाँ लिखेंगे सेकंड। फिर तीसरा आता है तो यहाँ पे लिखेंगे मान लीजिए चौथा है, तीसरे पे ये आ गया है, सबसे आखिरी में हम लोग पसंद करते हैं इसे। तो इसी तरीके से सीक्वेंस आते चलता जाएगा। फिर आगे आएगा इसे, जिसका वोट ज़्यादा हो जाएगा वो विजयी घोषित होगा। और मान लीजिए कि मामला टाई हो जाता है, मतलब है किसी 2 व्यक्ति का आधा आधा आ गया है, किसी व्यक्ति का आधा आधा आ गया है, मतलब है कि आधा कहने मतलब बराबर बराबर वोट पड़ गए हैं, तो जो आखिरी में होगा, जो आखिरी में सबसे कम वोट पाए रहेगा, उसको अनुपात के माध्यम से दोनों में बांट देंगे, तीनों में बांटेंगे, तब जाकर के कहीं ना कहीं विजयी हो सकते कि नहीं। इस माध्यम से जो है कि यहाँ से हो सकते, अप्रत्यक्ष होगा, अनुपातिक मत पद्धति होगा, संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान होगा। बात समझ लीजिए, ये हमारी रीतियां है राष्ट्रपति जी का चुनाव लेने में। अब आते हैं मतगणना। जब मतगणना मतलब जब इसकी काउंटिंग होती है, कैसे निर्धारित की जाती है कि कोई राष्ट्रपति जो है कि विजयी हुआ कि नहीं हुआ। तो इसमें विजयी होने के लिए, मतगणना में विजयी होने के लिए सबसे पहले न्यूनतम कोटा देखा जाता है। कोटा मतलब है कुल पड़े वैध मतों की संख्या,
कुल पड़े वैध मतों की संख्या और +1 जोड़ेंगे, इसी कुल पड़े वैध मतों की संख्या में डिवाइड करेंगे 2 से और उसी में 1 प्लस कर देंगे, तब जा करके हमारा क्या आ जाएगा, न्यूनतम कोटा निकल के आएगा। जब रेशियो आएगा तब देखेंगे, उसके बाद इसी मतगणना के हिसाब से आदमी जीत और हार होती है। आखिरी है कार्यकाल, ये तो बहुत जरूरी है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए बात समझते हैं कि राष्ट्रपति में जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ये एग्जाम में कभी प्रश्न बना के पूछा जाता है, तो देखिए ध्यान से। तो इसमें कार्यकाल की बात करते हैं, राष्ट्रपति का पद है 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए? 5। ये लेकिन इंडिया में 5 वर्ष है, लेकिन वहीं अगर बात करते हैं यूएसए अमेरिका में राष्ट्रपति जी का पद है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्ष का कार्यकाल है? 4 वर्ष। लेकिन भारत की बात करते हैं, भारत में कितने वर्ष का है? 5 वर्षों का है भारत में, और इसी 5 वर्ष का है भारत में। लेकिन ध्यान दीजिए, हम आपसे ये भी बताएं, कभी भी राष्ट्रपति जी का पद खाली नहीं रह सकता है, हमेशा राष्ट्रपति का पद रहेगा। फिर जब मतलब है कि मान लीजिए कि, और ध्यान दीजिए, पद कार्यकाल 5 वर्ष का पूरा होगा, लेकिन कब से 5 वर्ष का पूरा होगा? जब इसे राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाया जाएगा, उसी दिन से, शपथ जिस दिन से दिलाया जाएगा उसी दिन से राष्ट्रपति जी का 5 वर्षों तक होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा घटना भी घट जाता है कि राष्ट्रपति अपना पद त्याग देते हैं, ऐसी कंडीशन होगी मतलब बहुत बार हुआ है। तो बताएं कि जो है कि हुआ है और हुआ भी है और होगा भी। मतलब हो सकता है राष्ट्रपति जी का देहांत हो गया बीच में, ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, या राष्ट्रपति जी बीमार चल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है, राष्ट्रपति जी कहीं और है। मतलब है कि जब राष्ट्रपति जी का पद खाली होगा, कार्यकाल जब समाप्त होगा, समाप्त होने के 6 महीना पहले चुनाव आयोग जो है कि अपना चुनाव कराने में, राष्ट्रपति जी का चुनाव मतगणना कराने में जुट जाएगी, माहौल देखेगी कैसा माहौल है। उसके बाद धीरे धीरे 6 महीने के अंदर वो जो है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, नया प्रतिनिधि आ जाएगा। जब तक नया प्रतिनिधि चुन के नहीं आते तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। और एक कंडीशन है, मान लीजिए समाप्त भी हो गया है, पद समाप्त भी हो गया है, तो ऐसा नहीं है कि उपराष्ट्रपति तुरंत आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति नहीं आएंगे, समाप्त हो गया तब तक पद पे बने रहेंगे जब तक चुनाव नहीं करा लिया जाता। देखिए कि हम आपसे एक बात बताते हैं, जिंदगी है, जिंदगी संघर्ष से पूर्ण है, सभी लोग जानते हैं, और जिसको हम लोग खास मानते हैं, अपना ही मानते हैं, और वही गद्दारी करता है, मतलब वही धोखेबाजी भी करेगा अपनों के साथ में। इतिहास गवाह है, महाभारत से चली आ रही है ये बात, धोखेबाजी तो सिर्फ अपनों से ही मिली है, गैरों की क्या बात करें हम, है कि नहीं है। कहते हैं कि जो है कि हमेशा क्या है कि एक शेर याद रहा था मेरे दिमाग में, वो भूल जा रहा है, अभी हम सुना रहे हैं। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। ध्यान दीजिएगा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, और मेरी कश्ती थी वहीं डूबी जहाँ पानी ही कम था। मेरा कहने का मतलब, हमेशा अपने से सतर्क रहें। बड़े को क्या पता है कि आपके अंदर की रहस्य की बात क्या है, या घर की बात बाहर को क्या पता है कि घर में क्या बन रहा है। तो कोई भी काम करें अकेले, जिस दिन अकेले निकल के काम करेंगे उस दिन आपको खुशी बहुत महसूस होगी। तो कभी किसी पे भरोसा नहीं, भरोसा करें तो सिर्फ अपने माँ बाप पे भरोसा करें और अपने सगे संबंधी परिवार पे भरोसा करें, अन्यथा किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। दुनिया एडवांस में चल रही है, पढ़िए, खुश रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। उम्मीद है जितना मैं आपसे, देखिए रुक जाए, क्वेश्चन का घेराव बता देते, कैसे प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा, बताइए कि भाग नंबर 5 में किसका उल्लेख है, बता लेंगे। संघीय कार्यपालिका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, 52 से लेकर के 78 तक है। फिर प्रश्न पूछा जाए, बताइए कि राष्ट्रपति का किस देश के संविधान के स्रोत से लिया गया है, तो यूएसए है। फिर प्रश्न पूछ सकता है कि बताइए कि कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, प्रश्न है 5 वर्षों का होता है। चुनाव प्रक्रिया किस आर्टिकल में लिखा है, 54 में लिखा है। कौन कराता है, संघ की चुनाव आयोग, राज्य में भी चुनाव आयोग होता है, संघ में भी होता है चुनाव आयोग में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कितने लोग भाग लेते हैं, राज्यसभा लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली और पुदुचेरी। ये बात है, पुदुचेरी को 17वां संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, पहले ये भाग नहीं लेते थे। अच्छा, ये कार्यकाल 5 वर्ष है, कब से, जब से वो शपथ ग्रहण करेगा तब से, ठीक है।
सुनिए, आराम से रहिए ज़बरदस्त तरीके से। फिर मिलेंगे, धन्यवाद। कुछ कमी हो तो बताएं।